ये कहानी नीरज वर्मा की है। नीरज जो अपने जीविका चलाने के लिए एक दुकान रखे हैं और उसी दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जनवरी का महीना था, दुकान बंद करके अपने घर सोने के लिए जा रहे थे। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। तभी गांव के कुछ दबंग आते हैं और इनको बोलते हैं कि चलो दुकान खोलो और हमको सामान दो। 500 रुपये का सामान ले लेते हैं, पैसे मांगते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर सामान उठा के दुकान का लेके चलने लगते हैं। तो ये विरोध करते हैं तो उनकी मारपीट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना साझा कर रहे हैं। ये घटना जालौन जिले के बंगरा थाना की है, जहाँ के रहने वाले नीरज, जो कि एक अपनी दुकान चलाते हैं, उससे परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसी दुकान पे कुछ दबंग आके सौदा लेते हैं और फिर सामान उठा के चलने लगते हैं। इस घटना की सच्चाई जानेंगे, क्या घटना घटी थी, अभी तक क्या हुआ है, क्या क्या सेक्शन में FIR दर्ज हुई, एक एक कर आपको बताएंगे। लेकिन पहले घटना की सच्चाई जानते हैं, नीरज से बात करते हैं। नीरज जी, क्या हुआ था? सर ऐसी 13.5 जनवरी की 13 जनवरी का दिन था जी। और रात के 10:30 बजे होंगे जी। मैं लेट गया था सर। तो गांव के कुछ दबंग लोग आए, जिनमें ब्रिजवान सिंह, जगपाल सिंह और ब्रिजपाल सिंह, महेंद्र सिंह, ये सर आए। उन्होंने हमसे कहा कि दुकान खोलिए, हमें सामान लेना है। तो हमने कहा टाइम ज़्यादा हो गया, बोले नहीं खोलो। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हमसे दुकान खुलवाई, यानी दुकान खोल दी। 400-500 रुपये का उन्होंने हमसे सामान लिया। सामान लेने के बाद हमने इनसे पैसे मांगे। हमने कहा पैसे दे जाओ, ये लोग शराब पिए थे। अच्छा। हाँ, तो हमने इनसे जो है पैसे मांगे सर, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। तो हमने कहा अगर पैसे नहीं दोगे तो हम सामान नहीं देंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने जो है हमारा सामान ले लिया, गाली गलौज करने लगे। हमने इनसे सामान लेना चाहा कि हमने सामान दो, तो बिना पैसे के हम नहीं देंगे भाई, हमारी इतनी बड़ी दुकान भी नहीं है। तो ये सामान लेके चलने लगे, गाली गलौज करने लगे। हमने जब उनको रोका तो ये हमारे साथ मारपीट करने लगे। काफ़ी ज़्यादा छोटे उन्होंने गालियाँ दी, मादर चुटकुलिया वाले, जान से मार देंगे, जानते नहीं हो हम कौन है। इसमें सर जो ब्रिजवान सिंह था उसने मेरे साथ ज़्यादा मारपीट की। अच्छा। तो सर तो जब ये घटना घटी फिर उसके बाद आपने क्या किया? सर मैंने जो है थाना माधोगढ़ में जो है FIR दर्ज करवाई, लेकिन जांच के इसमें सर जांच में जो है इसका नाम निकल गया सर। नहीं, जब घटना रात के 10:30 बजे घटना घटी, ये रात के 10:30 बजे थे, जो जबरन इनको दुकान खुलवाया, सामान लिया, सामान लेकर के जाने लगे, उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस को सूचना करी या फिर दूसरे दिन आप नहीं उतने थाने गए? क्या किया? उतने टाइम सर मैंने कुछ नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया था जी। ये लगभग जो है 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था जी। उसके बाद तो फिर मैं जो है सुबह मैंने जो है घर परिवार वालों को बताया जी। इसके बाद सर मैंने जो है वहाँ पे थाने गए। पुलिस आई? जी सर, पुलिस आई थी। क्या हुआ फिर? पुलिस ने जो है 4 लोगों के खिलाफ जो है FIR लिख ली थी सर जी। इसके बाद जो है जो ब्रिजवान सिंह है, जो मुख्य आरोपी है, जो अपराधी भी रहा है सर, 26-30 उस पर मुकदमे भी हैं। तो सर उसने जो है पैसे ले दे के जो जैसे भी किया हो सर, उसने अपना नाम लिखवा दिया। अच्छा, तो ये घटना जो बता रहे हैं नीरज जी, इस घटना को लेकर के जब ये घटना घटती है, अगले दिन वो थाने जाते हैं, ये तहरीर है, एप्लीकेशन है जिसको देते हैं। इसके आधार पर पुलिस यहाँ पे विजिट करती है और इस केस में धारा 452, 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)दा और 3(1)धा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लेते हैं। जब आपका केस पंजीकृत हो गया, पुलिस यहाँ पर आई, आरोपी पकड़े गए? नहीं सर, नहीं पकड़े गए। आज तक नहीं पकड़े गए सर। कोई भी आरोपी नहीं पकड़े? कोई भी आरोपी नहीं पकड़े गए। तो अभी क्या माहौल है? आपको वो लोग जब आरोपी ऐसे ही घूम रहे हैं, नीरज बता रहे हैं कि अभी तक किसी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, जबकि उन्होंने घर में घुस के दुकान का सामान खराब किया, मारा पीटा, FIR लॉन्च हुई, आरोपी पकड़े नहीं गए। क्या माहौल है अभी? क्या आपने क्या क्या किया है और अभी तक क्या हुआ केस में? सर मैं गया था वहाँ कोर्ट, तो वहाँ पर हमारे बयान भी हुए थे, लेकिन तब तक वहाँ पे जो है जो मेन आरोपी था वो उसमें से निकल चुका था। मैंने बताया अभी तक जी, मेन आरोपी था, उसने मेरे साथ मारपीट की थी जी। लेकिन सर इसके बाद पता नहीं इन लोगों ने स्टे लिया क्या किया, तब से सर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे आरोपी घूम रहे, सारे आरोपी घूम रहे हैं। तो नीरज, आप क्या चाहते हो कि ये घटना घटी है, आरोपी अभी बाहर घूम रहे हैं, आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्या करेंगे आप? इस केस में समझौता करेंगे, लड़ेंगे, क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं समझौता तो नहीं करूँगा जी, क्योंकि सर मेरे साथ जो है बदतमीजी हुई, मारपीट हुई है और मैं सर चाहता हूँ मुझे न्याय मिले। बड़े मुख्य आरोपी है उसको सर सजा मिले, और जो साथ में थे। तो नीरज का स्पष्ट कहना है कि हम चाहते हैं कि आरोपियों को सजा मिले, क्योंकि ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। हम तो अपनी इज्जत और सम्मान के साथ अपनी दुकान चलाते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है?
आप ऐसे आओगे, धमकाओगे, सामान लोगे, उसका भी पैसा नहीं दोगे। अगर हम पैसा मांग देते हैं तो आप हमारा सामान लेके भागते हैं और हमारी पिटाई करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हमारी इज्जत गई है ना, हमारा सम्मान गया है, और उस सम्मान और इज्जत की बदौलत हम अपने गांव में इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। हम समझौता नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। ये बात नीरज बार बार हमारे सामने, आपके सामने ये चीज़ कह रहे हैं। हमारी ये अपील है कि जो भी मुख्य आरोपी हैं उनको पुलिस प्रशासन पकड़ के उनको जेल भेजे, ताकि पीड़ित के अंदर जो भय और डर का माहौल है वो ख़त्म हो। नीरज, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि घटना के बाद अभी किस तरीके की चुनौती आ रही है? कोई इस तरीके का आपको कभी दबाव या चैलेंज दिया जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं हमारे ये दिक्कत, ये परेशानी आ सकती है? वैसे तो सर अभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जी। लेकिन वो कभी कभार जैसे निकलते हैं तो थोड़ा घूम के निकलते हैं, दवा बनाते हैं। मतलब ऐसा जो है डायरेक्ट आके कुछ नहीं कहा अभी तक, लेकिन निकलते हैं तो घूमते भी निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ जो है FIR की थी। तो चूंकि नीरज जो है कोरी समुदाय से आते हैं और आरोपी वो है दबंग है। कोरी दलित समुदाय की एक जाति है। दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को समझते हैं कि अरे ये क्या कर लेंगे। और एक बड़ी बात की, एक दलित व्यक्ति ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, ये उनको नागवार गुजरता है। तो जब भी उनके रास्ते से निकलते हैं तो घूर के निकलते हैं। ये बात नीरज जी कह रहे हैं, और नीरज जी न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। हमारी अपील है कि इस तरह की घटना पर विराम लगना चाहिए। एक दलित को भी तो अधिकार है कि वो अपने गांव, अपने घर में इज्जत और सम्मान के साथ जी सके, क्योंकि सम्मान सबको प्यारा लगता है, और किसी का भी अपमान कोई भी करे ये संविधान इजाज़त नहीं देता है। हमें अपनी लाइफ को डिग्निटीपूर्ण लाइफ जीना है, सम्मान के साथ जीना है। इसी चर्चा को लेकर के आज नीरज ने जो घटना बताई, उस घटना को लेकर के नीरज आज भी न्याय की आस में बैठे हैं कि ये वो दिन आएगा जब आरोपी अंदर जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।